Assalamualaikum students, this is Muhammad Amin, your English language teacher from Zaria School System Multan, and today we are passing on our next video lecture, lecture number 11. इस लेक्चर में हम नाउन उसके यूजेस और काइंड्स पर बात करेंगे। नाउन जो है is a word used to name a person, place or thing that you can see, touch, smell, hear or think of. नाउन जो है वो किसी चीज, शख्स या जगह का नाम है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकबर वाज अ ग्रेट किंग, इसमें अकबर जो है वो नाम है, किसी शख्स का नाम है, और किंग जो है ये भी नाम है। हिज ऑनेस्टी विंस द हार्ट्स ऑफ एवरीवन, तो इसमें ऑनेस्टी जो है किसी खूबी का नाम है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो ये भी नाम है। उसके बाद आ जाता है केसेस पे कि नाम एक फिक्रे में किन हाथों में इस्तेमाल हो सकता है। नाम जो है वो 3 केसेस में जो है वो किसी फिक्रे में इस्तेमाल होता है। नॉमिनेटेड केस, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब एक नाउन फिक्रे में वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वो नॉमिनेटेड केस कहलाता है। फॉर एग्जांपल असलम थ्रू अ स्टोन, अब इसमें जो सब्जेक्ट है वर्ब थ्रू का जो सब्जेक्ट है वो है असलम, तो असलम इसमें जो है वो नॉमिनेटेड केस में के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसके बाद जेनेटिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन, जब कोई नाउन किसी फिक्रे में पोजीशन, मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है तो वो जेनेटिव केस कहलाती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अलीज बुक, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है, अलीज ये बुक, ये यहाँ पर अलीज जो है वो पोजीशन को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये जेनेटिव केस कहलाएगी। यहाँ पर एक्विजिटिव केस, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब कोई नाउन जो है फिक्रे में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो ये एक्विजिटिव केस कहलाती है। फॉर एग्जांपल ही गेव मी अ बुक, अब ही इसमें सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें अ बुक जो है वो एक्विजिटिव केस के तौर पर एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जी नंबर पर। जब हम नाउन की एज अ नंबर बात करते हैं तो नंबर में आपको पता है जी नाउन के सिंगुलर और प्लूरल, नंबर के लिहाज से, तादाद के लिहाज से एक नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर जैसे द बॉय इज क्राइंग, इसमें बॉय जो है वो सिंगुलर है। जब हमें इसको प्लूरल बनाना होता है तो जनरली जब हम प्लूरल बनाते हैं तो किसी भी नाउन के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स, बुक्स बुक्स, तो ये जो है वो प्लूरल बन जाता है। इसके अलावा जो है कुछ स्पेशल केसेस भी हैं विद द रेफरेंस, तो उन पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। अभी इतना ही है कि जब हमने नाउन बनाना तो आमतौर पर हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। बाद का जो है हम उसके जो दरमियान के वोवल्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, जैसे कुछ से टीथ बन गया, कुछ नाम जो है उनके आखिर में ईएस लगाने से, जैसे बॉक्स से बॉक्सेस जो है वो नाम बनता है। तो उसके बाद हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर है कि वो मेल है, फीमेल है, उसके में मैस्कुलाइन जेंडर, ऐसा नाम जो कि मेल सेक्स मेल जो है उनको जाहिर करे, जो कि और फीमेल फेमिनाइन जेंडर जो कि फीमेल, ऐसा नाम जो फीमेल को जाहिर करता है। उसके बाद है कॉमन जेंडर ऐसा नाम जो कि इधर मेल और फीमेल, जो मेल या फीमेल दोनों को जाहिर करे, जैसे हम कहते हैं कजन में मेल कजन भी हो सकती है, फीमेल कजन भी हो सकती है। देन हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर ऐसा जेंडर जो कि लाइफलेस थिंग्स के बारे में, ऐसा नाउन जो लाइफलेस थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम काइंड्स की बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की 5 काइंड्स होती हैं। पहले हम बात करेंगे कि कॉमन नाउन है is a name given in common to everything or person. कॉमन नाम ऐसा नाम है जो आम तौर पर हर शख्स या हर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वुमेन कोई भी औरत हो सकती है, मैन कोई भी हो सकता है, बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी, इन कॉमन किसी भी बारे में हम बात करते हैं, किसी तरह लेवल भी। प्रॉपर नाम जो है नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। प्रॉपर नाम जो है किसी खास चीज, खास शहर, खास जगह के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे अहमद जो है किसी खास शख्स का नाम है, जैसे किसी खास औरत का नाम है,
पंजाब किसी खास इलाके का नाम है, एशिया किसी खास कॉन्टिनेंट का नाम है, और नील किसी खास रिवर का नाम है। कॉमन में हम इन कॉमन एवरीथिंग के बारे में बात करते हैं, और प्रॉपर में हम इन स्पेसिफिक वो उस खास चीज के बारे में बात करते हैं। देन कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ द नेम यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज अ होल, उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मजमूआ हो दूसरी चीजों का, लेकिन उनको एज अ यूनिट एज अ होल लिया जाता है। वन होल, एक वन यूनिट के तौर पर या वन होल के तौर पर हम उनको लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्राउड में बहुत से लोग हो सकते हैं, हुजूम में, इसी तरह मॉब में भी बहुत से मर्द, खवातीन, औरतें, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हम उसको सिंगुलर यूनिट के तौर पर लेते हैं। उसके बाद जो है टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम उसको एज अ सिंगुलर यूनिट लेते हैं। देन हर्ड, रिवर में बहुत से जानवर हो सकते हैं, लेकिन हम उसको एज अ सिंगुलर यूनिट लेते हैं। देन फ्लीट, बहरी जहाज़ों को भेड़ कहते हैं। फैमिली में बहुत से मेंबर्स हो सकते हैं, नेशन में बहुत से लोग हो सकते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो चीज़ों के मजमूए का नाम होता है, जिसको हम एज अ सिंगुलर यूनिट के तौर पर लेते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन ऑफ स्टेट, हमारी किसी खूबी, हमारे किसी एक्शन और हमारे किसी स्टेट के नाम को जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, पहले क्वालिटी में गुडनेस, अच्छाई, विजडम, ब्रेवरी, जो है बहादुरी, पेशेंस, सबर, फेलियर की बहादुरी कहते हैं। तो ये वो नाम है जो कि हमारी क्वालिटी को जाहिर करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके अलावा एक्शन में लाटर, हंसी, टैप, चोरी करना, जजमेंट, फैसला, हेटेड जो है वो नफरत, तो ये सारे नाम जो है हमारे किसी एक्शन को जाहिर करते हैं। तो हमारी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट का नाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट ख्याल, जिसके हम छू ना सके, जिसको हम टच ना कर सके, जिसके बारे में सिर्फ हम सोच सके, जैसे ब्रेवरी है तो जहानत के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसी तरह पेशेंस है, सबर के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। गुडनेस के बारे में हम सोच सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ दीज नाउन्स बट वी कैन नॉट टच दीज। मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ मैटर ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, वो मैटर जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल वुड है, वुड से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। सिल्वर, उससे बहुत सी चीजें, गोल्ड से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। इसके अलावा मिल्क से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, और प्लास्टिक से भी बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। इसके अलावा एक और हम कैटेगरी बनाते हैं, उसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 की तरह, और अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते। काउंटेबल में जैसे बॉय है, वन बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, इसी तरह 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, इनको हम गिन सकते हैं। सिस्टर है, बुक है, एटसेट्रा। काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं, वी कैन काउंट देम। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जितने भी लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कैन मेजर देम। फॉर एग्जांपल मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, हम 2 मिल्क्स 3 मिल्क्स नहीं कह सकते। इसी तरह शुगर, ऑनेस्टी, ये सारे जो है इसमें आपकी सब्सटेंसेस और आपके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं, क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। और जो स्पेशल रेफरेंस की मैंने बात की, ऐसे नाउन जो कि सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्लूरल में इस्तेमाल, जो कि बहुत सिंगुलर और प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या जो है इसके साथ मैं जो है कुछ नोट्स अटैच कर दूँगा। शुक्रिया।